वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेज। दोस्तों, आज हम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसे पढ़ने से पहले हम समझते हैं इस अधिनियम को क्यों पारित किया गया। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, महिलाओं को कई शताब्दियों से ही हमारे समाज में दबे शोषित के रूप में देखा जाता है। उनको किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है, उनको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है बहुत ज़्यादा। इन सब पर जो शोषण उनके खिलाफ हो रहा था, उनको रोकने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया, जिससे ओवरऑल वुमेन का डेवलपमेंट हो सके, उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का। चलो दोस्तों, देखते हैं इस अधिनियम में क्या प्रावधान है। अब देखते हैं घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा में दोस्तों महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से जो उन पर अत्याचार किया जाता है या शोषण किया जाता है, उनको घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, शोषण करना या भौतिक रूप से पीटना या सेक्सुअली हरासमेंट करना, भौतिक रूप से पीटना तथा कुछ अपशब्द कहना, चलो अब समझ लेते हैं घरेलू हिंसा में। घरेलू हिंसा जो महिलाओं के खिलाफ होती है, उसमें क्या क्या शामिल है। शारीरिक रूप से उनको किसी प्रकार की उन पे हिंसा की जा रही, जैसे उनको मारा पीटा जा रहा है या उनको उनके अंग पर किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, या मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। भावनात्मक रूप से कुछ उनको इस तरह से प्रयोग किया जा रहा है जो उनको मेंटली रूप से हर्ट करते हैं, भावनात्मक रूप से हर्ट करते हैं। उनको शोषण किया जा रहा है। इसमें आर्थिक शोषण भी है। आर्थिक भी है। आर्थिक मीन्स होता है जैसे कुछ महिलाओं को दहेज उनके विवाह में कम मिलता है, पुरुषों को उनको आर्थिक रूप से शोषण करते हैं कि हमको और ज़्यादा पैसा चाहिए, धन की मांग करते हैं, उसको भी इसमें घरेलू हिंसा में शामिल किया गया। और भौतिक रूप से किसी महिला को दोस्तों हम उस पर अत्याचार करते, उसकी पिटाई करते हैं और उसको कुछ इस प्रकार के अपशब्द कहते हैं जो एक ठीक या उपयुक्त नहीं होते महिलाओं के लिए। इन सबको घरेलू हिंसा की श्रेणी में इस अधिनियम के तहत रखा गया है। अब देखते हैं व्यथित व्यक्ति किसे कहा जाता है इस अधिनियम की परिभाषा के तहत। व्यथित व्यक्ति दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं कोई महिला है, कोई महिला से आप उसके नातेदार या रिश्तेदार हैं, कोई महिला से संबंध इस प्रकार नातेदार होने के संबंध में
आपको कोई प्रताड़ित करता है या आप पर कोई अत्याचार करता है, प्रताड़ित या अत्याचार करना। दोस्तों, आपका इस महिला से, किसी महिला की जिसका विवाह हुआ है, आपसे उसका नातेदार होने के नाते संबंध है, उसके जहाँ पे उसके ससुराल वाले आपका संबंध उस महिला के होने के नाते आपको प्रताड़ित करते हैं, आपकी पिटाई करते हैं या कुछ करते हैं या पैसा मांगते हैं या आपको भावनात्मक रूप से हर्ट करते हैं, आपको कुछ अपशब्द कहते हैं, आपको एक व्यथिक श्रेणी में रखा जाएगा। जो उसके साथ रहता है, जो उसके साथ रहता है दोस्तों, यहाँ पे उसके साथ रहने का मतलब है महिला के साथ रहता है जो पहले रह चुका है। अब संबंध के विषय में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे संबंध की परिभाषा जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में दिया गया है, देख लेते हैं संबंध किस प्रकार का हो सकता है। जैसे माँ और बेटा का संबंध हो गया। उसके बाद देख लेते हैं पिता पुत्र का संबंध हो गया, पिता पुत्र हो गया। उसके बाद बहन हो गया और उसके बाद पति के बड़े भाई तथा उसकी पत्नी। ये सब दोस्तों संबंध में होता है। जैसे माँ बेटा हो गया, पिता पुत्र हो गया, बहन हो गया, पति के बड़े भाई तथा उसकी पत्नी हो गई। ये सब दोस्तों व्यथित व्यक्ति में आते हैं। या महिला को कोई परेशान, महिला के द्वारा, महिला को इन सब के द्वारा परेशान किया जाता है। अब देखते हैं इसमें महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया उनके संरक्षण के लिए। जैसे देख लेते हैं जो संरक्षण अधिकारी होगा, जो इस अधिनियम के तहत उसे अथॉरिटी दी गई है या शक्ति प्रदान की गई है या सशक्त किया गया है। अधिकारी में देख लेते हैं पुलिस अधिकारी है, उसके बाद मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रार हो गया, रजिस्ट्रार हो गया। इन सबको एक संरक्षण अधिकारी के तहत, इस अधिनियम के तहत शक्ति या सशक्त किया गया, एम्पावरमेंट इनको किया गया है। अब देखते हैं जैसे कोई महिला इन सब के पास जाती है तो इन अधिकारियों के द्वारा क्या किया जा सकता है। इनको, इनके द्वारा महिला को अस्थायी आश्रय, अस्थायी आश्रय, आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, फ्री लीगल एड जिसे कहा जाता है, मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता। ये सब दोस्तों संरक्षण अधिकारियों के द्वारा व्यथित महिला को प्रदान किया जाता है। जैसे अस्थायी आश्रय हो गया, रहने के लिए कुछ समय के लिए उनको आवास मुहैया कराना, आर्थिक सहायता,
उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको पैसा दिलाना कुछ समय के लिए। मुफ्त कानूनी सहायता हो गया जैसे मुकदमा से संबंधित और कुछ संबंधी, उनको बिना किसी प्रकार का चार्ज किए हुए उनको कानूनी सहायता प्रदान करा जो व्यथित महिला है। दोस्तों जितना फैक्ट था लगभग मैंने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को कवर कर लिया हूँ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।